ईद का दिन है और ईद के दिन हम ईद पर बात ना करें, ऐसे कैसे मुमकिन है। और ईद का दिन तो होता ही माँ बाप से है, खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी में। अगर हम अपना माजी याद करें तो जब आप हमेशा जिस एज में भी होते हो आप अपना बचपन याद करते हो, क्योंकि आपके माँ बाप होते हैं जो उस बचपन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। तो आपके भी वालिद साहब का वक्त याद करेंगे और जानना चाहेंगे कि वालिद साहब के दौर में ईदें कैसी हुआ करती थी और क्या रूटीन हुआ करती थी। अबू जी के दौर में बस एक मेले का समय होता था और हर बंदा आ रहा है, मिल रहा है, कर रहा है, और टाइम उनके पास बहुत शॉर्ट होता था, लेकिन वो स्पेंड करके देते ईद करने के बाद फिर दोबारा जाना शूट पे। लेकिन ये था कि ऑब्वियसली बात है, ईदी का बच्चों को होता था कि ईदी मिलेगी कलेक्ट करते थे, हर जगह से करते थे। लेकिन अब हुआ ये कि अब टाइम टर्न हुआ, अब हम अडल्ट हो गए हैं, तो अब हमें ये होता है कि हम बड़े होने के हिसाब से बच्चों को दे रहे हैं, सबको कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जी हैं तो वो उनकी तरफ से ईदी अमेरिका से आ जाती है, तो उन्होंने सेंड कर दी, तो वो बड़ी एक बरकत वाली चीज़ आ जाती है पास, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि वी ट्राई टू स्पेंड ईद विद आवर लव वंस। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है कि फ्रेंड्स से ज़्यादा मैं फैमिली को प्रेफर करता हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए। सेकेंड डे ऑफ ईद विद फ्रेंड्स। अच्छा, ये आपकी तो कोशिश होती है, क्या वालिद साहब की भी यही कोशिश हुआ करती थी कि ईद के रोज़ फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और खाने की दावतें हुआ करती थी, क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज थे। जो मैंने अपने फादर से सुना और जो मैंने लोगों से सुना, सुल्तान राय साहब जैसा मेहमान नवाज कहते हैं कोई सदियों बाद ही आएगा। तो वो फेस्टिविटी क्या हुआ करती थी, खानों में क्या बेहतर पसंद किया करते थे और मेहमान नवाजी कैसे किया करते थे? देखिए, पहली बात तो यह कि आपके जो वालिद साहब हैं, मान साहब, अल्लाह ताला को जन्नत में जगह अता फरमाए, माशाल्लाह बहुत ही कमाल इंसान थे, मेरे तो बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत प्यार करते थे। और अबू जी उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, जैसे उनके घर के बच्चे फैमिली मेम्बर होते हैं। तो वो कभी कभी मजाक से उनसे छेड़खानी में ईदी ले लेते थे और वो खुशी देते थे कि पुत्र है। तो उसमें ये होता था कि घर पे कभी कभी अगर शूटिंग अगर मिस होगी या उनको शूट पे नहीं जाना ईद वाले दिन, तो फिर घर पे एक पूरा माहौल बनता था। और अबू जी को खाना बहुत पसंद था, खाना पीना और लोगों के साथ इनको एंटरटेन करना। फेवरेट खाना क्या हुआ करता था? देसी फूड और रवायती खाने, देसी फूड उनको बहुत पसंद था। और अबू जी कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते थे, तो कभी कभी उनको टाइम जब मिलता था तो ही यूज्ड टू मेक समथिंग। लेकिन ये है कि फुल ऑफ लाइफ थे, फुल ऑफ लाइफ। उनको बहुत अच्छा लगता था लोगों से मिलना जुलना, इकट्ठे बैठना, पुत्री तू भी आ जा, बेटा तू भी आ जा, ऐसे बैठना। और इस जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पर बड़ी बड़ी महफिलें हुई हैं, बड़े बड़े लेवल की महफिलें हुई हैं। और अच्छी बात ये थी कि जैसे आपने पहले जुगत की बात की, तो वो कहते थे कि यार मुझे कुछ मारो, जुगत करो मेरे साथ। तो मुझे वो इन्जॉय करते थे, हंसते थे, खुल खिलखिला के हंसते थे कि यार एक और एक और। तो वो लोग कहते थे ऐसा माइंड नहीं करते, कहते मेरे बच्चे हैं यार, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ बैठना। तो ये चीज़ वो तो हम अब बड़ा मिस करते हैं। अब वो थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, हमारे बड़े सब चले गए हैं, लेकिन ये बात ये कि उनकी अच्छी यादें, उनकी बातें हमारे साथ हैं। और मैं पेरेंट्स के वाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग देख रहे हैं, कि पेरेंट्स आपके लिए इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत आपके लिए है। अगर मौजूद हैं तो उनके साथ उनका इतना ख्याल कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उनके साथ करें। और दिल में कोई रंजिश, कोई बात, कोई चीज़ उनके लिए दिल में ना रखें। माँ बाप का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ये हमें आमतौर पर तब एहसास होता है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। अगर उनकी मौजूदगी में किसी इंसान को एहसास है कि माँ बाप कितना बेलौस रिश्ता है, तो मुझे लगता है वो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है और खुशकिस्मत है। अच्छा, अगर हम सुल्तान राय साहब की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थे। अगर मैं घर की ताज़ीनो आराइश की भी बात करूँ तो अभी भी मुझे लगता है वही स्ट्रक्चर चल रहा है जो वालिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ड्राइंग रूम को, घर को सेट किया गया था। इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जैसे एज उन्होंने पसंद किया था, बनाया था, बस को एज हम लोगों ने मेनटेन किया हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ एज ए बेटा होने के हिसाब से, क्योंकि इस चीज़ को मुझे इसमें हर जगह अबू जी नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से ही बना है और बड़े शौक़ से उन्होंने बनवाया। और उनको मुगलिया चीज़ें बहुत पसंद थी, तो उसने पूरे घर को उन्होंने किला नुमा एक शक्ल दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी कभी यहाँ पे अकेला कभी बैठता हूँ तो मैं फिर देखता हूँ तो अबू जी के बारे में सोचता हूँ कि यार कितना टाइम लगा है, उन्होंने सारे मेहनत से बनाया। तो उनका प्यार जगह जगह पे नज़र आता है। और ये चीज़ें मेरे हिसाब से आज के दौर में थोड़ी दूर हो गई हैं, रिश्ते दूर हो चुके हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। इतना बिजी टाइम हो चुका है, लोगों के पास वक्त ही नहीं दूसरे के लिए बैठ के बात करने के लिए। तो टाइम निकालना चाहिए, बैठना चाहिए 2 मिनट के लिए। वो जो हमारे हाथ में एक दे दिया ना लोगों ने, एक बीमारी दे दी हुई है उसको, फ़ोन को छोड़ देना चाहिए, आपस में बैठ के बात करें एक दूसरे के साथ। बहुत मज़ा आता है इंटरेक्शन करने का। बिल्कुल जी, और बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मुझे आज हैदर सुल्तान साहब से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मुझे भी यहाँ महसूस हो रहा है कि अगर आज मुझे बहुत शर्फ हासिल हुआ है इस ड्राइंग रूम में बैठकर। वैसे तो मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा जब आती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि सुल्तान राय साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस घर की ताज़ीनो आराइश हमें ये महसूस करवाती है, ये वाइब देती है कि जी बिल्कुल वो यहाँ मौजूद हैं और इसका
उसका सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है जो अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, हिम्मत दे। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, वालदा अमेरिका में होती हैं और उनसे ईद आपको भेज दी जाती है, क्या आप अमेरिका जाकर ईद करते हैं ज़्यादातर, या लाहौर में पाकिस्तान में ही ईद करते हैं? फैमिली यहाँ आ जाती है, बहन भाइयों का और वालदा का क्या होता है? अबाउट लाइक कोरोना से पहले की बात है तो आते थे, कभी आके यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया, कभी मैं वहाँ चला गया। लेकिन एवर सिंस आई गॉट मैरिड फिर मैंने थोड़ा ट्रैवलिंग थोड़ी कम कर दी। तो अब ये होता है कि ज़्यादा तो मेरी ईदें पाकिस्तान में गुजरती हैं और ज़्यादा तो इन लॉज में गुजरती हैं। लेकिन ये है कि अगर यहाँ इत्तेफाक से हों, मैं तो बहुत दफ़ा कहता हूँ कि ईद यहाँ पे करें आके, लेकिन ऑब्वियसली बात है वहाँ से आना जाना थोड़ा सा एक इशू बनता है उससे। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई इन पाकिस्तान नाउ। ठीक है, पाकिस्तान में ही होते हैं। अच्छा, अगर हम आपकी गाड़ी की बात करें तो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी गाड़ी भी वही है जो वालिद साहब की हुआ करती थी, ऐसा ही है? ये क्या मोहब्बत है, ये क्या मतलब इतनी ज़्यादा चाहत है वालिद साहब से कि हर वालिद साहब की चीज़ को मेंटेन करके लेकर चल रहे हैं। और आपकी चाहे गाड़ी देखें, अगर आपको कहीं रोड पर देख लें तब भी सुल्तान राय साहब याद आते हैं, आपके घर आ जाएं तब भी उनकी महक आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। से ये देखें, बात ये है कि फिर वही वाली बात, कितनी मेहनत से चीज़ें बनी हुई, और मेरे लिए तो उनकी एक एक चीज़ ऐसे है कि जितना मैं उनको प्रिजर्व कर सकूँ मैं कर लेता हूँ। उनके बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अब तक संभाल के रखी हैं। कभी कभी मैं पहनता भी हूँ तो मुझे पूरी भी इसी तरीके से है, तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या सही है, तो किसी को बताऊँ तो वो उन चीज़ों को चुमना लोग शुरू कर देते हैं, यार उनकी चीज़ें। तो बात ये है कि एक इश्क है अबू जी से मुझे, तो उन चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ मेंटेन करने की उस तरह से। तो यस, ये चीज़ें तब से वैसे ही मेंटेन की हुई रखी हुई हैं। बिल्कुल जी। बहुत ही ज़बरदस्त, ये अच्छी बात है। हम सभी अपने पेरेंट्स की जितनी भी लिबास होते हैं, मलबूसात होते हैं, या उनके इस्तेमाल की हुई कोई भी अशिया होती हैं, हम उन्हें एक डेकोरेशन पीस के तौर पर अपने घर में रखते हैं और ये महसूस करते हैं कि शायद आज भी उस चीज़ को उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।